हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग से एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर के बारे में डिस्कस करूंगी एंड साथ में इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करूंगी। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो देखो कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होंगे वही क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर होगा। अब देखो, आपको मैं एटम्स वाले वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि किसी भी एटम के सेंटर में ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है ये बाहर, सेंटर के बाहर अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। तो हम कहेंगे कि जितने भी सेंटर में प्रोटॉन है वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, और एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखो, जो नॉर्मल एटम्स होंगे उनमें जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नॉर्मल एटम कहने का मतलब है कि वो आयन नहीं हो। तो जो नॉर्मल एटम होते हैं उनमें जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम लोग बोलेंगे P इक्वल टू ई, प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो, जब प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर है, प्रोटॉन जितना होगा वही एटॉमिक नंबर होता है, तो हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जेड मीन्स एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों, एटॉमिक नंबर क्या हुआ? किसी भी एलिमेंट के एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसका एटॉमिक नंबर है। अब देखो क्या बोल रहा है कि नो टू एलिमेंट्स कैन हैव द सेम एटॉमिक नंबर। कभी भी दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता। जैसे आप लोग देखो, हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का कितना होता है, 2 होता है, लिथियम का 3 होता है। तो कभी भी दो एलिमेंट का सेम नहीं हो सकता है। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग एटॉमिक नंबर होगा। अब देखो, जैसे यहाँ पे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। तो हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, वो भी 11 होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, वो भी 11 होगा। इस तरह से देखो, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। तो एटॉमिक नंबर भी इसका 12 होगा, प्रोटॉन भी 12 होगा एंड इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, तुम्हारा 12 होगा। तो कभी भी अगर एटॉमिक नंबर अगर लिखा हुआ है, आपको प्रोटॉन निकालना हो या इलेक्ट्रॉन निकालना हो, अगर वो आयन नहीं हो, नॉर्मल एटम हो, तो आप जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही प्रोटॉन लिख दोगे, उतना ही आप इलेक्ट्रॉन लिख दोगे। नेक्स्ट आप लोग क्या देखोगे, मास नंबर क्या है। तो the total number of protons and neutrons present in one atom of an element is known as its mass number। क्या बोल रहा है कि जितने प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होंगे दोनों का टोटल क्या कहलाएगा, हमारा मास नंबर कहलाएगा। सेंटर में क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स मास नंबर। तो हम मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जितने प्रोटॉन हैं और जितने न्यूट्रॉन्स हैं दोनों का सम, दोनों का टोटल ही मास नंबर कहलाएगा। तो तुम लोग ऐसे भी, अब हम ये जानते हैं कि जितने प्रोटॉन होता है वही एटॉमिक नंबर भी होता है। तो हम लोग ऐसे भी इसे लिख सकते हैं, मास नंबर इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये सारा आप लोग इसे याद रखना कि मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मास नंबर कहलाएगा। अब देखो, आपका जो क्वेश्चन आता है इस तरह से आएगा कि कोई तुम्हारा सब्सटेंस है एक्स है, एलिमेंट एक्स है, जिसका एटॉमिक नंबर तुम्हारा दिया हुआ है 11, जिसका एटॉमिक नंबर 11 दिया हुआ है,
और न्यूट्रॉन तुम्हारा 12 दिया हुआ है। तो मास नंबर कैलकुलेट करो। तो अभी आप लोग ऊपर पढ़े एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है, मास नंबर होता है। तो मास नंबर आप लोग आसानी से निकाल लोगे, दोनों को जोड़ लोगे, दोनों को ऐड करोगे। यहाँ A इक्वल टू यानी कि मास नंबर इक्वल टू Z यानी कि एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये कितना आया आपका, ऐड करने पे 23 आया। तो हम बोलेंगे कि वो सब्सटेंस है जिसका मास नंबर कितना हो गया, वो एलिमेंट जिसका मास नंबर क्या है 23 है और एटॉमिक नंबर 11 है। तो वो कौन सा है आपको, सोडियम है। कभी कभी नाम भी पूछेगा कि वो कौन सा एलिमेंट है, एलिमेंट का नाम बताएं। और देखो अब पूछता है कि इसमें अब आपको प्रोटॉन बताइए एंड इलेक्ट्रॉन भी बताइए। तो तुम देखना कि जो एटॉमिक नंबर है जितना, वही तुम प्रोटॉन लिख देना। देखो यहाँ पे मैं लिखी हूँ, वही तुम इलेक्ट्रॉन लिख देना जहाँ मैं लिखी हूँ। देखो P इक्वल टू 11 एंड E इक्वल टू 11। और इसे इस तरह से लिखा जाता है, जैसे मान लो ये सिंबल है सोडियम का Na, तो नीचे में एटॉमिक नंबर लिखा जाता है और ऊपर में क्या लिखा जाता है, मास नंबर लिखा जाता है। अब देखो ऐसे भी क्वेश्चन आएगा आपका कि कोई भी एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 12 है। तो ऐसे तो मैग्नीशियम का 12 होता है, तो आप इसका प्रोटॉन बताएं, इलेक्ट्रॉन बताएं। तो तुम आसानी से बता सकते हो कि जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही प्रोटॉन होगा, उतना ही तुम्हारा इलेक्ट्रॉन होगा। तो बच्चों मेरे ख्याल से मास नंबर समझ में आ गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और जो प्रोटॉन होगा वही एटॉमिक नंबर होगा, अभी आप लोग पढ़े पीछे, और जो एटॉमिक नंबर होगा वही तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो तुम लोग। अगर मान लो किसी में मास नंबर तुम्हारा दिया हुआ है एंड न्यूट्रॉन भी दिया हुआ है और एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना है, यानी कि मास नंबर ये दिया हुआ है तुम्हारा न्यूट्रॉन्स, मान लो सोडियम है, मास नंबर दिया हुआ है और तुम्हारा न्यूट्रॉन दिया हुआ है, तो एटॉमिक नंबर कैसे कैलकुलेट करोगे, तो मास नंबर माइनस न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कर दोगे तो एटॉमिक नंबर निकल जाएगा। तो बच्चों आप लोग को समझ में आ गया एटॉमिक नंबर क्या है एंड मास नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और उसे जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और मास नंबर क्या है, दोनों प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दोनों को जो भी टोटल सम होगा वही तुम्हारा मास नंबर होगा। तो बच्चों वीडियो समझ में आ गया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।